अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंजेनिटल डिफेक्ट्स में। हमारे कंजेनिटल डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या आते हैं, जो कंजेनिटल एनोमलीज है, या ये हमारे पास ये एम्ब्रियोजेनेसिस में ये हमारे पास ये मसले हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और इसके अलावा जो है ना हमने टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अभी हम करेंगे। सही है, तो ये बेसिकली हमारे पास कंजेनिटल एनोमलीज है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब ये आपके एम्ब्रियोनिकली मसले हैं। यूजुअली ये बहुत अहम पॉइंट है। यूजुअली 3 to 8 वीक्स सुपर हाई यील्ड। ठीक है, ये आप लोगों ने, और ज्यादातर ये 1% जो है ना आपके पास मिल सकता है। ठीक है ना, मतलब ये इतना वो नहीं है, लेकिन हो सकता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट को जो है ना ये मसले होते हैं। ये वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट मोस्ट कॉमन है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी मोस्ट कॉमन है, उसमें आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है ना, तो जो सबसे ज्यादा हमारे पास ना राइट टू लेफ्ट शंट होती है। ठीक है ना, सॉरी, लेफ्ट टू राइट शंट होती है। अब कुछ एनामिलीज ऐसे हैं कि जिसमें लेफ्ट टू राइट शंट होती है, कुछ एनामिली ऐसी है कि राइट टू लेफ्ट शंट होती है। शंट का मतलब ये होता है ना कि आपका जो है ना राइट साइड से ब्लड जो है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड से ब्लड जो है ना वो राइट साइड की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये हम अभी करेंगे। जो वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट में ये होता है ना कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है? तो यहाँ पे हमारे पास ना शंट बन जाती है। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ना वो राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाती है। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। और यहाँ पे जो शंट होगी लेफ्ट टू राइट होगी, ये बहुत अहम है, इसको जहन में रखें। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट शंट होगी। अब क्या होगा हमारे पास है कि हाँ, एक और बात मैं कह रहा था कि जो वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट है ना, ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनामिली है ओवरऑल। अगर हम बात करें, अगर हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात करें, या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट की, या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की, या इन सब की अगर हम ओवरऑल बात करें, तो इन सब में मोस्ट कॉमन जो कंजेनिटल एनामिली है वो है वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा भी है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक हो गया। और सबसे सुपर हाई यील्ड बात ये है कि ये फेटल अल्कोहल सिंड्रोम। सही है, ये बहुत अहम है। फिर इसके बाद जो है वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट में हमने इसकी बात की कि अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड की तरफ चला जाऊं, तो वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो लेफ्ट साइड का ब्लड है वो राइट साइड में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाता है और वहां पे मिक्स हो जाता है। ठीक हो गया है, तो हम क्या कर देते हैं, हमें मसला क्या होगा कि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो है ना ब्लड यहाँ पे आ जाती है लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये अगर ये स्मॉल वो हो, डिफेक्ट हो, छोटा सा हो, तो फिर ये एसिम्टोमेटिक होता है और वक्त के साथ साथ फिर ये बंद भी हो जाता है और हम मेडिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डिफेक्ट ज्यादा हो जाए, मतलब अगर ये यहाँ पे ये जो रास्ता है ये बड़ा हो, तो जब ये बड़ा हो तो फिर लेट कॉम्प्लिकेशन ये वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट का ये हो सकता है कि यहाँ पे फिर जब ब्लड सप्लाई जो है ना वो इधर वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो जाता है ना, राइट वेंट्रिकल की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब फिर ब्लड जो है ना वो दोबारा फिर यहाँ से निकल के दोबारा लेफ्ट की तरफ आ जाता है, और इसको हम कहते हैं एजनमेंजर सिंड्रोम। कि जब भी आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज जो है ना वो साइनोटिक हो जाए, इसको हम कहेंगे एजनमेंजर सिंड्रोम। क्योंकि जब भी हम ज्यादातर जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में होता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, और लेफ्ट साइड में जब होता है तो वो हमारे पास कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे अगर ये डिफेक्ट स्मॉल हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा इस में मिक्स हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसला इतना मसला नहीं करेगा ये। लेकिन जब भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो है ना वो मिक्स हो रहा है तो फिर मसला होगा, इसलिए हम कहते हैं साइनाटिक।
तो ये जो लेफ्ट जो वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट है, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ये एसाइनोटिक, इसको हम कंजेनिटल एनामेली भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन जब ये एसाइनोटिक कंजेनिटल एनामेली कन्वर्ट हो जाए साइनाटिक एनामेली में, इसको हम कहेंगे एजनमेंजर सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये स्मॉल डिफेक्ट था, वक्त के साथ साथ ये बड़ा अगर बिग डिफेक्ट आ गया है, अब हमारे पास जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अब फिर ब्लड जो है ना यहाँ से दोबारा निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब शंट जो है ना वो राइट टू लेफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एजनमेंजर सिंड्रोम। अब इसका जो है ना वाहिद फिर जो हम कहेंगे कि जो इसके जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि हम इसको जो है ना सर्जरी हम करवाते हैं, और सर्जिकली इसको हम जो है ना उनको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज डिफेक्ट हो, ठीक है। तो जब भी इसको मतलब अगर किसी पेशेंट को एजनमेंजर सिंड्रोम हो जाए ना, तो फिर उसमें हम सर्जरी करते हैं। और इसको कैसे पता हमें लगेगा कि यार इसको जो है ना वीएसडी है, एएसडी, इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन अब चाहे जो है ना जब भी कोई एनाटॉमिकल मसला हो हार्ट का, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, ईको ईको हम करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। जितने भी वाल्वर ये जो वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट है ना, जो वीएसडी है, एएसडी है, और ये क्या नाम है इसका, टेट्रालॉजिया फेलेट है, जितने भी कंजेनिटल एनामली, इन सब में हम इको ही करते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन इससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि इको में हमें हार्ट का जो इनाटमी है वो हमें पता चल जाता है कि यार इनाटमी ठीक है या सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रीट वो कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है ना एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ये होता है ना कि आपका जो लेफ्ट एट्रियम है और राइट एट्रियम है, यहाँ पे जो डिफेक्ट है, अब राइट और लेफ्ट और राइट के दरमियान जो है ना यहाँ पे हमारे पास ये रास्ता हो जाता है। अब इसमें जो है ना हमारे पास एक है ओस्टियम सेकंडम और एक है ओस्टियम प्राइमम, ठीक है ना। ये छोटे छोटे वो होते हैं, सुराख होते हैं एम्ब्रियोनिकली, इसमें जो है ना हमारे पास ब्लड जो है ना वो इधर उधर जाते हैं, नॉर्मली होता है। लेकिन फिर जब बंदा पैदा आफ्टर बर्थ जो होता है ना, फिर ये सारी चीज़ें ठीक होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि 1% जो है ना ये हमारे पास मसले हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो है ना इसमें जो टाइप्स है, जो ओस्टियम प्राइमम है, जो नीचे वाला है, यहाँ पे ओस्टियम प्राइमम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ओस्टियम सिकंडम होता है। लेकिन ये जो ओस्टियम प्राइमम है ना, ये एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। तो जब भी अगर आप डाउन सिंड्रोम देखो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है ना ये वाले, इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो ओस्टियम प्राइमम, और फिर इसके बाद जो है ना जो ओस्टियम सिकंडम है, हाँ, इन लोगों ने सिकंडम की बात नहीं की है। लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन वो है टाइप है, वो है ओस्टियम सिकंडम, ठीक है, जो ऊपर वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये मोस्ट कॉमन है। ज्यादातर हमारे पास जब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, तो मोस्ट कॉमनली जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है वो है ओस्टियम सिकंडम। लेकिन ओस्टियम प्राइमम भी हो सकता है। ओस्टियम प्राइमम जो है ना मोस्टली जो एसोसिएटेड है वो डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है ना। ये जहन में रखना है आप लोगों ने। फिर इसके बाद जो है ना अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास जाहिर सी बात है, जो ब्लड है ना वो लेफ्ट टू राइट शंट होगी। वो लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ ब्लड आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को जो है ना इसमें, हाँ, S2 साउंड, S2 जैसा कि हमने बात की ASD VSD और एक और भी था साउंड्स में, हमने बात की थी कि इसमें ये वाला साउंड होता है, इसमें ये साउंड होता है, इसमें वो साउंड्स आप लोग देख ले एक बार दोबारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम भी साउंड्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास S2 साउंड जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगा। वो इसलिए S2 साउंड हम कहते हैं कि जो एट्रियल में वो होगा, क्योंकि अब आपके पास जो है ना वो पल्मोनरी वाल्व जो है ना वो, जैसे कि हमने कहा कि स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व जो है ना वो पहले बंद हो जाता है, और पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो थोड़ी देर बाद एओर्टिक वाल्व से बंद हो जाता है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो S2 साउंड होगा वो हमारे पास स्प्लिट S2 हार्ट साउंड होगा, ठीक है ना।
वो इसलिए इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास जो पल्मोनिक वॉल है वो क्लोज होती हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना, एज कंपेयर टू एओर्टिक वॉल। ठीक हो गया है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है और उसका जो है ना उसको थ्रोम्बाई हुई है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, और वहां से वो टूट जाए और वो एम्बुलाई जो है ना वो ऊपर आ जाए, एम्बुलाई, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ना वो फिर आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर जो है ना आपके वेंट्रिकल और फिर एओर्टा में, और ये जाके आपके दिमाग में भी चला जा सकता है, वहां पे भी फंस जा सकता है और इसी वजह से स्ट्रोक हो सकती है। तो इसीलिए जो है ना पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई जो है ना वो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा अहम कॉम्प्लिकेशन जो है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो यही है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। ठीक हो गया। तो ये थे तो हमारे पास एएसडी और वीएसडी। तो आइए हम देखते हैं कि एएसडी में और वीएसडी में तो वही चीज़ है। वीएसडी हमने एक्सप्लेन किया था, ये हमने कहा था कि डिफेक्ट सेप्टम होते हैं डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना ओस्टियम सेकेंडरी में इन लोगों ने लिखा है यहाँ, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट टाइप जो है ना ओस्टियम प्राइम जो है ना ये एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, और रिजल्ट क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट शंट होगा, है वही S2 साउंड अस्कल्टेशन होगी, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई की बात हमने की। ये सारी चीजें पीछे मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में ये होता है हमारे पास कि आपका जो है ना वो जो डक्टस आर्टरियोसिस है ना वो फेल हो जाए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना आफ्टर बर्थ फिर ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये क्लोज ना हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि अब जो है ना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है ना वो फेल हो गया है ड्यू टू वो। लेकिन ये सबसे जो सुपर हाई यील्ड पॉइंट है इसमें वो ये है कि आपके पास जो इसमें एसोसिएटेड है वो कंजेनिटल रूबेला। ये बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है, इसको जहन में आप लोग रख लें कि रूबेला जो है ना कंजेनिटल रूबेला की वजह से हमारे पास ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो सकती है। तो ये एसोसिएटेड है, ठीक है ना। इसमें भी आपके पास लेफ्ट टू राइट शंट होगा। ठीक हो गया, लेफ्ट टू राइट शंट होगा। फिर इसके बाद जो है ना एसिम्प्टोमेटिक, हाँ इसमें होलोसिस्टोलिक मशीन लाइक मरमर, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है माज, आपको पता है इसका ना, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पे जो है ना ये मशीन लाइक मरमर ये बहुत ज्यादा आम है और हर जगह पे यही आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो होलोसिस्टोलिक मशीन लाइक मरमर जो है ना वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में होता है, और ये साउंड्स में हम ऑलरेडी ये चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए इस पे मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज है ये हमारे पास एज़नमेंजर सिंड्रोम, जिस तरह के मैंने ऊपर वीएसडी में हमने बात की थी ना कि ए साइनोटिक हार्ट डिजीज बिकम साइनोटिक, then this we say that this is Eisenmenger syndrome है। तो अब क्या होगा कि ये जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना ये भी हमारे पास अब राइट टू लेफ्ट शंट होगा, ठीक है ना। अब जब राइट टू लेफ्ट शंट दोबारा, स्टार्टिंग में तो ये लेफ्ट टू राइट शंट होता है, लेकिन फिर बाद में ये क्या हो जाता है राइट टू लेफ्ट हो जाता है, और इसी की वजह से जैसे कि ऊपर हमने ये चीजें एक्सप्लेन की एज़नमेंजर सिंड्रोम होता है। ये देखे ना एज़नमेंजर सिंड्रोम, और स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर सर फॉर ये एज़नमेंजर सिंड्रोम में सर हमारे पास हाँ ये क्या क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से पूछें। सर इस एज़नमेंजर सिंड्रोम में सर हमारे पास ये राइट टू लेफ्ट शंट होते हैं ना सर। हाँ जब भी आपके पास राइट टू लेफ्ट शंट होगा इसको हम कहेंगे एज़नमेंजर सिंड्रोम, या हाँ आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन बताया कि आपका ए साइनोटिक कंजेनिटल एनामिली बिकम साइनोटिक, दिस इज कॉल्ड एज़नमेंजर सिंड्रोम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, ओके सर। जैसे कि हमारे पास एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है, और फिर इसके बाद ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास
ये इयोटा है, ठीक है ना। ये आपके पास पल्मोनिक, यहाँ पे हमारे पास लंग्स हैं। ये आपके पास पल्मोनिक आर्टरी है, पल्मोनिक वॉल, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे फिर हमारे पास ना ब्रांचेस होते हैं, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन और ये ब्रेकियोसेफेलिक, और ये जो तीन अहम वो होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने इनॉटमी है ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या होगा, पेटेंट डक्टर सार्टरियोसिस, अगर इसकी हम बात करें तो लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास क्या होगा, साइनोसिस होगी। वो इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पे इधर यहाँ पे हमारे पास ना पेटेंट डक्टर सार्टरियोसिस होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना ये आपके अपर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई करते हैं ना, और फिर ये जो है ना फिर एब्डामिनल एओर्टा और फिर नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी, ये वही। तो यहाँ पे फिर क्योंकि ये यहाँ पे है या यहाँ पे तो नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे जो है ना वो ब्लड मैक्स हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, और इसी वजह से जो है ना वो लोअर एक्सट्रीमिटी साइनोसिस होती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमने बात की है, किधर गया, हाँ ये कि एजेनमेंजर सिंड्रोम रिजल्ट इन लोअर एक्सट्रीमिटी साइनोसिस, ठीक है ना। क्योंकि अब वहां से लंग से जो है ना, सॉरी राइट एट्रिया से जो है ना वो, या जो वहां पे जो है ना जो ये वाला जो आर्टरी है, यहाँ से जो है ना अब ब्लड यहाँ पे आ रही है। अब ये जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है और दोबारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, और फिर पूरे जो है ना उसमें कन्वर्ट चला जाता है, और वो तो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे साइनोसिस होगी, ठीक है ना। तो ये बात अहम थी। इसका जो ट्रीटमेंट ये है ना वो ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन, जिस तरह हमने कहा था ना कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना ये हमारे पास ये जो पेटेंट डक्टर सार्टरियोसिस है ना इसको ओपन रख देती है। तो इसको मैंने इस तरीके से याद रखा है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई की ओपन पीडीए, सही है। तो अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करें, इसको इनहिबिट करें, तो पीडीए जो है ना वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हम एंडोमेथासिन ले लेते हैं। एंडोमेथासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ये भी एक क्वेश्चन है, सही है, क्वेश्चन आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए हम दे देते हैं, वही इन्वेस्टिगेशन वही होगा कि ई को हम कर देते हैं, ठीक है ना, और जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एंडोमेथासिन है। तो पीडीए में ये मशीन लाइक मरमर होगा सारा, ये चीज है। तो ये तो हमारे पास ये था टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट। टेट्रा का मतलब होता है ना कि चार चीजें इसमें है हमारे पास, टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट, ठीक है ना, चार चीजें। वो क्या है कि आपके पास जो राइट वेंट्रिकुलर जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है, राइट वेंट्रिकुलर वहां पे स्टिनोसिस है, एक बात ये हो गई है। दूसरी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तीसरी वीएसडी है, और फोर्थ इयोटा जो है ना वो ओवर राइट जस्ट वीएसडी। ओवर राइट का मतलब ये होता है ना कि ये जो वीएसडी होता है ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकल है और राइट है और लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे हमारे पास वीएसडी है। अब इयोटा यहाँ से जो है ना वो ओवर राइड हो जाती है यहाँ से निकल के, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं इयोटा दैट ओवर राइड्स द वीएसडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट होगा। अब यहाँ पे साइनोसिस होगी। ऊपर जो हमने एएसडी वीएसडी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की हमने बात की वो लेफ्ट टू राइट शंट था। अब जो है ना ये राइट टू लेफ्ट शंट है, वो इसीलिए क्योंकि ये चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास स्टेनोसिस आउटफ्लो ट्रैक्ट, जो राइट वेंट्रिकुलर की आउटफ्लो ट्रैक्ट क्या है जो पल्मोनिक को वो है, ठीक है ना, वहां पे अगर स्टेनोसिस हुई है, और इसी की वजह से हमारे पास फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, क्योंकि आगे स्टेनोसिस है, रास्ता बंद है, इसी वजह से वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और जब ये हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो फिर जो है ना वो वीएसडी जो है ना वो जो सुराख है वो ओपन हो जाती है। तो इसी तरीके से मैंने इसको याद किया है कि आगे रास्ता बंद है, वक्त के साथ साथ वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा,
फिर जो है ना वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा है, तो फिर ब्लड जो है ना वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, और या तो ये हो सकता है कि जो इयोटा है वो ओवरराइड हो जाती है जो वीएसडी है वहां पे। अब यहाँ से जो ब्लड होगा जो राइट में, अब राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगा और पूरा जिस्म में जो है ना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाती है, इसलिए यहाँ पे साइनोसिस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्ली साइन जो होगा वो क्या होगा, साइनोसिस होगी, इसलिए इसको हम कहते हैं कि अब जो शंट होगा वो राइट टू लेफ्ट शंट होगा, नॉट लेफ्ट टू राइट। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फिलेट तीन में हमारे पास, इसको जहन में रखो, तीन में हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, बाकी जितनी भी आते हैं अब जहन में रखो कि राइट टू लेफ्ट शंट है, बस तीन को ये जहन में रखो। कौन कौन से, एच डी हो, वी एस डी हो, पेटेंट एक्ट्रासाइटिस, लेफ्ट टू राइट शंट होगा, बाकी सब में राइट टू लेफ्ट शंट है, सही है। और अर्ली साइनोसिस जैसे कि मैंने पहले बात की, ठीक है ना। अब इसी की वजह से जो है ना वही बात है ना, डिग्री स्टेनोसिस डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ द शंटिंग एंड साइनोसिस, वही जो हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे जो पेशेंट्स होता है ना उसको अब स्क्वाटिंग करेगा ना, स्क्वाटिंग का तो पता है ना आपको कि स्क्वाटिंग करेगा तो जो जो साइनोटिक स्पेल है ना उसको थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब ये स्क्वाटिंग करता है ना तो वहां से जो ब्लड होगा ना वो लंग्स की तरफ चला जाता है, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, फिर जाके ऑक्सीजन जो है ना वहां पे वो करेगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वापस जब आ जाएगा, तो इसी वजह से जो पेशेंट्स है ना वो स्क्वाटिंग करेगा ज्यादातर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो आर्टेरियल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और जो शंट है, हाँ बेसिकली ये कहने वाला था मैं, मेरे ज़हन से निकल गया कि जो शंट है ना वो डिक्रीज हो जाती है जब आप स्क्वाटिंग करते हो ना, तो शंट डिक्रीज हो जाती है, वहां पे फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स नहीं हो पा रहा है, जब वो मिक्स नहीं हो रहा है तो फिर ये क्या कर देता है, अगर लंग्स में चला जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है इसकी और फिर वहां पे चला जाता है, तो इसी वजह से बंदा जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि अलाउ मोर ब्लड रीच टू द लंग्स। अब इस टेट्रालॉजी ऑफ एलेट में अगर आप एक्सरे पे अब आप लोग देखते हो ना तो ये बिल्कुल आपको बूट शेप नजर आएगा, और ये इसका हाल मार्क है, सही है, ये बूट शेप, ये देखे ना हार्ट, हार्ट जो है ना आपके पास क्या है, बिल्कुल बूट शेप की तरह है, ये इसका हाल मार्क। हॉलमार्क का तो पता है ना, माज माज हमने इसको कहा था ना, पढ़ा था ना कि हॉलमार्क वो होता है ना कि बस ये जो चीज है इसी बीमारी में होगा, ये इसी डिजीज में होगा और बाकी कोई और डिजीज में नहीं हो सकता है, तो ये इसलिए हम कहते हैं ना कि ये हॉलमार्क है, ठीक है ना। और जिस तरह उसमें हमने पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में जिसमें हमने बात की थी ना कि मशीन लाइक मरमर होगा, तो ये जो मशीन लाइक मरमर है ये भी हॉलमार्क है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का, सही है। तो वहां पे ऊपर मैं भूल गया लेकिन आप लोग इसको ऐड कर ले, ठीक है ना। तो जो मशीन लाइक मरमर है ये हॉलमार्क है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का, और ये जो बूट शेप है आप एक्सरे पे देखे हार्ट जो है ना वो बिल्कुल बूट की तरह जो है ना वो हो गया है, तो ये हमारे पास क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट का जो है ना ये क्या हो सकता है, हॉलमार्क, ठीक हो गया। अब ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, अब ट्रांसपोजिशन देखिए नाम से जाहिर है, ट्रांसपोजिशन बड़ी पोजीशन चेंज हो गई है, कैसे चेंज हो गई, ग्रेट वेसल्स, ग्रेट वेसल्स हमारे पास क्या है, एयोटा है, पल्मोनिक है, पल्मोनरी आर्टरी और ये जो एयोटा है। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन हो जाती है, कैसे ट्रांसपोजिशन हो जाती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो है ना वो हमारे पास पल्मोनिक आर्टरी निकल जाती है यहाँ से पल्मोनिक, और यहां से जो है ना हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है यहां से इयोटा निकलती है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब तो भाई पूरा सिस्टम खराब हो गया, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो ग्रेट वेसल्स होते हैं ना, जो बड़े वेसल्स होते हैं वो किधर गया, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स ये कि ये जो है ना यहाँ पे आपके पास इयोटा जो है ना वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, और जो पल्मोनिक आर्टरी है जो पल्मोनिक सर्कुलेशन में ब्लड दे देती है वो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो अब भाई मसला तो भाई सही खराब हो गया है, ये इमरजेंसी है, ठीक है ना। विद इन 24 आवर्स अगर आप देखो कि बच्चा पैदा हुआ
और विद इन 24 आवर्स जो है ना वो इतना, जैसा कि वो एबगार स्कोरिंग करते हैं ना, ये हम पीड्स में करेंगे, सही है। तो उसमें आपने देखा कि जो भाई साइनोसिस हुई है, लेकिन विद इन 24 आवर्स बच्चा इतना ब्लू हो गया है ना, इतना ब्लू हो गया है, ये मोस्टली और ज्यादातर नहीं हो सकता, ये ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स है, ठीक है ना। क्योंकि अब जो है ना वो भाई मसला बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। अब जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर जा रहा है और ऑक्सीजन समझ नहीं आ रहा है भाई क्या। इसलिए जो है ना जब आप विद इन 24 आवर्स आप एक बच्चे को देखो तो, और वो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना वो सही ब्लू हो गया है। अब ये इमरजेंसी है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल, सही है। और ज़्यादातर जो सबसे अहम पॉइंट इसमें ये है कि एसोसिएटेड विद मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस, सही है, कि अगर किसी अम्मा जी को जो है ना वो डायबिटीज और मैटरनल डायबिटीज के साथ ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेजेंट विद अर्ली साइनोसिस, इसमें इस बुक में ये 24 आवर्स वाली बात नहीं की है, ये तो मैंने अपना वो बताया। लेकिन विद इन जो है ना आप देखें कि विद इन, अब पहले बच्चा जब जैसे पैदा मतलब होगा तो उस टाइम साइनोसिस होगी, उस टाइम भी होगी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और विद इन 24 आवर्स आप देखें कि पूरा बच्चा जो है ना वो ब्लू हो गया है, ठीक है ना। तो वो ये ना कि पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट डू नॉट मिक्स है क्रिएशन अशन। अभी इसमें हम शंट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम पेटेंट डक्टर्स आर्टरियोसिस में हम प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद कर देते हैं, उसको हम कह देते हैं कि भाई साहब आप रोकें, आप ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, हमें चाहिए कि हम पेटेंट डक्टर्स आर्टरियोसिस को बंद करें, उसके लिए हम एंडोमेथासिन देते हैं। यहाँ पे हम सर्जरी, क्योंकि सर्जरी में तो टाइम लगता है ना, तो सर्जरी से पहले हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे हम शंट को अलाउ कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं कि पेटेंट डक्टर्स आर्टरियोसिस को अलाउ कर देते हैं। पेटेंट डक्टर्स आर्टरियोसिस को इसलिए अलाउ करते हैं ताकि थोड़ी बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो तो टिश्यू को मिल जाए, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर इसका जो वाहिद इलाज है वो है सर्जरी, हम सर्जरी करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन ई देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन ई की पेटेंट डक्टर्स आर्टरियोसिस ओपन, ठीक है। तो ये देखें ना, यहाँ पे भी इन लोगों ने ये बात लिखी कि अनटिल डेफिनेटिव सर्जिकल रिपेयर इज परफॉर्म, तब तक हम प्रोस्टाग्लैंडिन ई दे देते हैं। फिर इसके बाद जो है ना वाहिद इलाज इसका यही है, ठीक है। और ट्रंकस आर्टरियोसिस का क्या मतलब होता है? ट्रंकस आर्टरियोसिस, हाँ इसमें जो है ना, हाँ रिजल्ट हाइपोट्रोफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड एट्रोफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ ऊपर मैं एक बात भूल गया कि यहाँ पे जो ये ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स है, इसमें हाइपरट्रोफी होगी राइट वेंट्रिकल की और एट्रोफी होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की। वो इसलिए क्योंकि अब वो पूरे जिस्म को तो राइट वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है ना, तो वक्त के साथ साथ वो बड़ा हो जाएगा, तो हाइपरट्रोफी हो जाएगी। लेफ्ट साइड जो है ना वो तो सिर्फ लंग्स को दे रहा है ना, है, तो वो इसलिए उसका जो है ना वो एट्रोफी हो जाएगी। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रोफी, ठीक है। और ट्रंकस आर्टरियोसिस का मतलब ये होता है कि अब जो है ना आपका जो सिंगल लार्ज वेसल्स है वो दोनों वेंट्रिकल से एराइज हो जाए। ये नहीं, क्योंकि एम्ब्रियोनिकली ये एक होता है, ठीक है ना। जैसे वो बच्चा पैदा होता है, दिल बन जाता है, फिर इसके बाद जो है ना ये एक वेसल होता है, फिर इसके बाद जो है ना ये डिवाइड हो जाते हैं। अब ये डिवाइड ही नहीं हो जाता, फेल टू डिवाइड, इसलिए कहते हैं कि ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है ना। तो जब ये डिवाइड नहीं हो जाते इसको हम कहेंगे ट्रंकस आर्टरियोसिस, और ये भी अर्ली साइनोसिस होगी इसमें, ठीक है ना। और ये भी राइट टू लेफ्ट शंट होगा। अब बाकी जैसा कि मैंने पहले बताया कि राइट टू लेफ्ट शंट हो गई इसमें, ठीक है ना। सिर्फ 3 में आप लोगों ने याद रखना है कि उसमें जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है। ट्राइकस्पिड का मतलब होता है कि जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। एट्रीजिया का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ने, नहीं मतलब नो, ठीक है, ए मतलब नो। और ट्रीजिया मतलब का मतलब होता है कि जो आपका ट्यूब है, ये बेसिकली ट्यूब के लिए हम यूज कर देते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, सही है।
तो यहाँ पे जो ट्यूब है वो है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब यहाँ पे क्योंकि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो सही तरीके से बन नहीं पा रहा है, सही तरीके से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फेल हो जाता है उसका डेवलप होना। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो आरएफएस है, वो फेल हो जाते हैं टू डेवलप। सही है। और राइट वेंट्रिकल इज हाइपोप्लास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे एसोसिएटेड विद एएसडी, ज्यादातर इसका जो एसोसिएशन है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ है। और यहाँ पे जो है ना रिजल्ट क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंट हमारे पास हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा। कोआर्क्टेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो एओर्टा है वो नैरो हो जाए, ठीक है ना। तो जब नैरो हो जाता है इसको हम कहेंगे कोआर्क्टेशन, ठीक है ना। अब एओर्टा हो गया है, नैरो हुआ है। अब नैरो यहाँ पे लिखा भी है नैरोविंग ऑफ द एओर्टा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं एक बच्चों में और एक एडल्ट फॉर्म, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल बच्चों में और एडल्ट फॉर्म मतलब बड़ों में, ठीक है ना। जो इन्फेंटाइल फॉर्म होता है ना ये एसोसिएटेड होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के साथ, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की कि अगर आपके पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल, ये एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, ठीक हो गया। अब क्या होगा हमारे पास कि ये एसोसिएट, जैसे कि हमने पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की बात की, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास, मैं ऐसे ही बना देता हूँ सिंपल डायग्राम ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहां से एओर्टा निकलती है, ठीक है, वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सही है। फिर यहाँ पे वो जो 3 ब्रांचेस होती हैं, सॉरी ब्रांचेस नहीं, 3 डिविजन्स होते हैं यहाँ पे, सब क्लीवर और ब्रेकोसेफेलिक और ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये सारे, ठीक है ना, वो 3 यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या होगा है, और यहाँ पे हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है ना, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास एसोसिएटेड है किससे के साथ, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होती है, पीडीए, ठीक है ना, ये एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारे पास अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेनोसिस होती है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट शंट है, अब राइट से आ रहा है लेफ्ट में, अब यहाँ से ब्लड निकल के यहाँ पे जा रहा है, लेकिन अपर एक्सट्रीमिटी में नहीं जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो साइनोसिस होगी वो लोअर एक्सट्रीमिटी में होगी, सही है, क्योंकि ये एसोसिएटेड है विद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का, ठीक हो गया है। इसके अलावा अब और हाँ, सबसे आम पॉइंट ये है कि ये टर्नर सिंड्रोम, आप लोगों को पता हो कि टर्नर एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम, ये बहुत अहम पॉइंट है, सही है, एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम, हाई यील्ड है एसोसिएटेड, ठीक है, ये जहन में रखो, बहुत अहम पॉइंट, सुपर हाई यील्ड टर्नर सिंड्रोम, ठीक हो गया। जैसे कि हमने उसके बारे में बात की, जो रूबेला है कंजेनिटल एनामिली में है, सॉरी कंजेनिटल एनामिली के वीएसडी, सॉरी वीएसडी ना, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, उसमें कंजेनिटल रूबेला, ठीक हो गया है। फिर इसके बाद जो है ना एक और हमने की कि उसमें एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटिस, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स थे, ठीक है ना, उसमें एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटिस यानी मेटरनल डायबिटीज, और इसमें जो कोरेक्टेशन ऑफ द एओर्टा है एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं, इनको जहन में रखें, सही है। फिर इसके बाद जो है ना, अब जो इन्फेंटाइल फॉर्म होता है ना, उसमें लोअर एक्सट्रीमिटी साइनोसिस होगी, इसलिए क्योंकि ये एसोसिएटेड विद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस,
ठीक हो गया। अब यहाँ से ब्लड आ रही है और यहाँ पे इसमें मिक्स हो रहा है, लेकिन जो एडल्ट फॉर्म होता है ना, वो इस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का कोई एसोसिएशन नहीं है, और यहाँ पे स्टेनोसिस होती है। अब जब ब्लड, क्योंकि अब यहाँ से निकल रहा है, वहाँ पे इधर से आ रहा है, ये एट्रियम है ना, राइट एट्रियम, फिर इधर आ रहा है, फिर यहाँ से निकल के इधर राइट लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है ब्लड, ठीक है, फिर इधर से निकल के फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन अब यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का मसला नहीं है, क्योंकि एडल्ट फॉर्म है, एडल्ट में मसला नहीं होता पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का। अब यहाँ पे ब्लड आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्टेनोसिस हुई है, ठीक है ना, कोआरक्टेशन है ना अब द इयोटा। अब यहाँ पे जब स्टेनोसिस होती है, तो जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी इधर और इधर है, तो यहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी जो हाइपरटेंशन होगा, अपर एक्सट्रीमिटी में ज्यादा होगा, HTN, इंक्रीज हाइपरटेंशन अपर एक्सट्रीमिटी एडल्ट फॉर्म में, ठीक है ना। और जो नीचे है यहाँ पे एडल्ट फॉर्म में जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, उसमें हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे जो है ना वो स्टीनोसिस हुई है, आगे ब्लड नहीं जा रहा है, वीक पल्स होगा, ठीक है। तो ये बहुत अहम पॉइंट्स है, इसको आप जहन में रखें, ठीक हो गया है। इसमें और कुछ है नहीं, तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर कल जो है ना हम बाकी जो वाल्व डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम बात करेंगे, सही है। वाल्वुलर हार्ट डिजीज, जिस तरह एओर्टिक स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन, और ये तो ये साउंड का जो लेक्चर्स है ना, ये आप लोग देख लें, सही है, वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है वो साउंड वाला, क्योंकि अब हार्ट जो एबनॉर्मेलिटीज हम पढ़ेंगे ना वाल्व की, तो उसमें भी साउंड्स अब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, आप लोगों का साउंड का पता होना चाहिए कि हाँ यार इसमें सिस्टोलिक साउंड है या डायस्टोलिक साउंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।